देखो, क्विक रिवीजन सीरीज का आज पहला क्लास अपने लोगों का, बस खाली सुनना। बहुत कम टाइम में अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। नंबर वन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं, उसके क्रेडिट में कितना आइटम? पहला बाई, दूसरा बाई, कहानी खत्म। डेबिट साइड में कितना आइटम? पहला इंटरेस्ट ऑन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पॉइंट खत्म। पहला नंबर पॉइंट अपने लोगों को कंप्लीट कि फॉर्मेट में क्रेडिट में क्या आता है और डेबिट में क्या आता है, ठीक है। नंबर टू, अगर हम लोग बोले कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, नेचर वाइज कौन सा अकाउंट? तो ये हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट होता है। ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट। नंबर थ्री, हम लोगों को जो सम में क्या दिया हुआ रहेगा? नेट प्रॉफिट। ये क्या होगा? सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट होगा। सर सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट मतलब हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करना होगा? माइनस करना होगा। किससे? नेट प्रॉफिट से। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज दिया हुआ है, सपोज कितना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिया हुआ तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 कितना? 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। पर एनम भी याद रखोगे, क्योंकि एमसीक्यू में बोलेगा 6%, फिर लिखेगा 6% पर एनम, फिर लिखेगा 3%, फिर लिख के देगा 3% पर एनम। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर 6% की 6% पर एनम, ऑलवेज 6% पर एनम। कहानी खत्म। क्लियर हो गया बात? फिर नंबर फोर, अब अगर हम सिंपल सा बात बोलें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर ड्यूरेशन दिया हुआ है कि पार्टनर ने कब विड्रॉ किया, तो एज पर सिचुएशन, मतलब या तो 6 महीना का इंटरेस्ट, या तो 3 महीना, या तो 12 महीना निकल जाएगा, हाँ या ना। और अगर मान लो कब विड्रॉ किया कुछ मालूम नहीं है, तो ऑन एन एवरेज कितने महीने का? 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे, कहानी का, ठीक। और एक छोटा सा नया पॉइंट हम ऐड कर दे रहे हैं, कभी कभी सब में बोलेगा ही नहीं कि ए और बी अपना अल्टीमेट प्रॉफिट कौन से रेशियो में बांटेगा। तो हर एक चैप्टर में फिक्स है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ सब में, तो 1:1, बस कहानी खत्म। बोलो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग लगभग ऑलरेडी क्लास में 10 बार हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्विक रिवीजन सीरीज का मेरे को 5 आइटम आज मिल गया। अब हर क्लास में ऐड होते जाएगा कि नहीं इसके भीतर में कुछ ना कुछ, और इसका बेनिफिट सेम 1 2 में उठा चुके हो तुम। फिर समझा करके बोल रहे हैं, सेम 3 और 4 में बच्चा लोग कोई लापरवाही मत करना। अगर पढ़ाई लिखाई के फील्ड में आगे बढ़ना है तो कोई लापरवाही नहीं। आज जो भी पढ़ा है नोट्स कॉपी में लगता है कि हाँ ये हमको उतारना चाहिए, जा करके नोट्स कॉपी में उतार दो, ठीक है। चलो, आज का अपने लोगों का काम हो गया।